एक न्यूज जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड पर चल रही है और काफी ज्यादा स्प्रेड हो रही है वो ये है कि इंडिया ने नेपाल की जो इंटरनेट सर्विस थी वो कट कर दी। और ये तो हम सबको पता ही है कि नेपाल में जो इंटरनेट सर्विस आती है वो इंडिया के यहाँ से ही पहुंचाई जाती है, लेकिन अब वो कट कर दी है। साथ ही एक और कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा चल रही है। तो नेपाल जो 100 रुपीज का नोट इश्यू करने जा रहा है उसमें नेपाल का तो मैप है ही, साथ ही इंडिया की टेरिटरीज है जिसके ऊपर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आज हम इन्हीं के रीजंस जानेंगे कि कैसे हमारे इंडिया ने वहां इंटरनेट सर्विस बंद कर दी और क्या क्या रीजंस है इसके पीछे। साथ ही ये जो नोट के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है ये भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब ये जो न्यूज आ रही है कि आखिरकार क्यों इंडिया ने जो इंटरनेट सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे थे नेपाल को, वो सर्विसेज क्यों कट कर दिया। अब ये तो हम सबको पता ही है कि जैसे कि इंडिया की जो टेलीकॉम कंपनीज है जैसे कि एयरटेल हो गई, अब मान लो नेपाल में जो इंटरनेट की सर्विस मिल रही है वो हमारी टेलीकॉम कंपनीज ही उस सर्विस को उनकी टेलीकॉम कंपनीज तक पहुंचाती है और उसके बाद ही नेपाल के लोग उस इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारे इंडिया ने इंटरनेट की सर्विसेज नेपाल में बंद कर दी है। अब कई लोग उस कंट्रोवर्सी को इस न्यूज से भी जोड़ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नेपाल जो नोट लेके आ रहा है, 100 रुपीज का नोट जो इश्यू कर रहा है, उस पर अपने मैप के साथ साथ वो इंडिया की टेरिटरी भी शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी की वजह से शायद इंडिया ने इंटरनेट के कनेक्शंस रोक दिए हैं। अब आप जो सोच रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी की वजह से ही हमने इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। इसका कुछ पेमेंट के ऊपर इशू हुआ है, उसे अब हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले हम एक बार नोट की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। नेपाल ने एक अनाउंसमेंट की है हाल ही में कि जो 100 रुपीज का नया नोट इश्यू कराया जाएगा उस पर जो मैप होगा वो अपडेट हुआ है और उसमें इंडियन टेरिटरीज भी शो होंगी। इंडियन टेरिटरीज में लिप्यू लेक, लिम्पियाधुरा एंड काला पानी, ये तीनों टेरिटरीज उस मैप में शो होंगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं ये तीनों ही टेरिटरीज हमारे मैप में शो होती है, इंडिया के मैप में शो होती है, जो कि उत्तराखंड में आती है और उत्तराखंड इंडिया का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पर नेपाल ने नया मैप अपडेट किया है जिसमें कि वो इंडियन टेरिटरीज को भी शो कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पुराना वाला जो नोट था नेपाल का, उस नोट पर ये टेरिटरीज नहीं शो थी। पहला मैप काफी अलग था। अब जो अपडेटेड मैप आया है नेपाल का उसमें हमारी इंडियन टेरिटरीज हैं। अब ये जो न्यूज आई है और ये बात शुरू कहां से हुई, तो मैं आपको बता दूं नेपाल की सेंट्रल बैंक है नेपाल राष्ट्र बैंक, जिन्होंने 25 अप्रैल और 2 मई को मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने कहा कि हम जो नया नोट बना रहे हैं 100 रुपीज का, उस नोट पर अपडेटेड मैप होना चाहिए। और इसीलिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल और बाकी काउंसिल ने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो नया नोट आएगा उस पर मैप भी अपडेटेड होगा। अब यहाँ हम समझते हैं कि आखिरकार ये नेपाल ने अपडेटेड मैप क्यों रखा और उसमें हमारी टेरिटरीज क्यों रखी। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो 2020 में नेपाल और इंडिया में काफी पॉलिटिकल टेंशंस थी जिनकी वजह से काफी इश्यूज हो रहे थे। और इसके अलावा नेपाल का एक डिप्लोमेटिक नोट भारत में आया जिसमें कि बताया भारत ने उस वक्त पर नया रोड इनॉग्रेट किया था जो कि कैलाश मानसरोवर था, जो कि लिप्यू लेक में था 8 मई 2020 में। और जैसा कि हम सबको पता है कि कैलाश मानसरोवर पर कितने लोग यात्रा करने जाते हैं, तो इस चीज पर नेपाल ने एक एक्शन लिया और उन्होंने ये नोट हमारे भारत में दिया। तो इस चीज पर नेपाल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इश्यू हो रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने ये नोट भेजा। बट अभी भी यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो नेपाल है वो इन टेरिटरीज को अपना क्यों कहता है और आखिरकार क्यों उन्होंने अपने नए मैप में इन टेरिटरीज को रखा है। एंग्लो नेपोलिस वॉर जब हुआ था उसके कुछ टाइम बाद ये सगोली ट्रीटी ऑफ 1816 ये आया था, जिसमें कि ये जो ईस्ट की टेरिटरीज हैं जिसमें कि काली रिवर, लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिप्यू लेक, ये सब नेपाल को बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पर भारत का कुछ और कहना है। साथ ही इस चीज को लेके प्रॉब्लम क्यों ही मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो कि साइन हुआ था नेपाल और इंडिया के बीच में, और उसमें सुगौली ट्रीटी को एक तरीके से इल्लीगल कर दिया था। और फिर जो नया ट्रीटी था 1950 में जो आया, इसमें काला पानी, लिप्यू लेक और लिम्पियाधुरा ये तीनों ही इंडिया के थे। यानी कि भारत का हिस्सा तभी से चला आ रहा था और इस हिस्से का यूज भी भारत ही कर रहा था।
नेपाल का कहना यहाँ पर यह है कि हम उसी ट्रीटी को मानेंगे जो कि काफी ज्यादा पुरानी थी और ब्रिटिशर्स के टाइम की थी, हम उसी ट्रीटी को अभी भी मानते हैं। अब इंडिया का कहना यह है कि चाहे वो अपने नोट पर हमारी टेरिटरीज शो क्यों ना कर दें, लेकिन असल में वो टेरिटरीज तो हमारी ही है। और अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और वो यही है कि क्या इस सब का रीजन यही है जिसकी वजह से इंडिया ने इंटरनेट के सर्विसेज नेपाल में कट कर दिए हैं। तो यहाँ पर रीजंस ये नहीं है और ये इससे लिंक बिल्कुल भी नहीं करता। इंडिया के टेलीकॉम कंपनीज हैं और जो नेपाल की टेलीकॉम कंपनीज हैं, तो इंडिया की टेलीकॉम कंपनीज ने पहले ही नेपाल की टेलीकॉम कंपनीज को अवेयर कर दिया था कि हम आपकी इंटरनेट सर्विसेज कभी भी बंद कर सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये एक तरीके से वार्निंग दी जा रही थी नेपाल को, और वहां पर कुछ सर्विसेज तो बंद भी हो गई थी कई जगहों पर, और कुछ जो इंटरनेट की स्पीड चल रही थी वो काफी कम स्पीड कर दी गई थी। अब यहाँ पर रीजन क्या है? अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इंटरनेट सर्विसेज जो है वो एयरटेल, हमारी इंडियन टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ही प्रोवाइड करा रही थी नेपाल की टेलीकॉम कंपनीज को। अब एयरटेल का कहना ये है कि ये जो इंटरनेट की सर्विसेज जा रही थी नेपाल में, इसका पेमेंट का काफी ज्यादा इशू आ रहा था। यानी कि एयरटेल जो कि इंटरनेट सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करा रहा था नेपाल में, उस पर पेमेंट आ ही नहीं रही थी। और मैं आपको बता दूं कि ये इशू काफी टाइम से चला आ रहा है, ये इशू अभी नया नहीं है। और ये इशू इसीलिए भी नहीं हुआ कि ये जो नोट पर उन्होंने मैप बना दिया, अपडेटेड मैप ले आए, तो ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इशू काफी पहले से चला आ रहा है और ये एयरटेल कंपनी के साथ नहीं हो रहा, बाकी भी जो टेलीकॉम कंपनीज इंटरनेट सर्विसेज वहां नेपाल में प्रोवाइड कराती हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। लास्ट ईयर दिसंबर में उन्होंने वार्न किया कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम 1 जनवरी 2024 को जितनी भी इंटरनेट सर्विसेज हैं वो सारी कट कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 2024 को इंटरनेट बंद नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त पर उनकी सरकार भी बदली थी, तो इसीलिए कुछ चेंजेस भी हुए थे, तो जिसकी वजह से ये चीज नहीं हुई। लेकिन ये इश्यूज अभी तक चले आ रहे हैं। तो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स जो हैं नेपाल के, उनको 3 बिलियन नेपाली रुपीस यानी कि डॉलर में देखें तो $22.5 मिलियन इंडियन वेंडर्स को देने बाकी हैं। तो यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो नेपाल के वेंडर्स हैं वो पैसा देने के लिए रेडी हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्यूज कर रहे हैं वो नेपाल की गवर्नमेंट है, जो कि ये चीज नहीं चाह रही कि वो पूरा पैसा हमारे टेलीकॉम कंपनीज को, जो इंडियन वेंडर्स हैं, उनको मिले। और यहाँ नेपाली गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर आपको अपनी पूरी पेमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो पेमेंट है ये तब तक नहीं करेगी नेपाली गवर्नमेंट जब तक ये टैक्सेस, हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस पे नहीं कर देती। और देखा जाए तो ये चीज सही भी है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं और गवर्नमेंट तभी पेमेंट को पास ऑन करती है जब टैक्सेस होते हैं। अराउंड नेपाल में 10.6 मिलियन पीपल्स हैं जो कि इंटरनेट यूज करते हैं। अब देखने आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या नेपाली गवर्नमेंट इस चीज पर एग्री होती है या फिर नहीं होती। देखा जाए तो ये जो मेन मुद्दा है ये नेपाली गवर्नमेंट और उनकी टेलीकॉम कंपनीज के बीच का है, और इसमें हमारे यहाँ पेमेंट का इशू हो रहा है क्योंकि वहां पर काफी बड़ा इशू हो रहा है। तो आने वाले टाइम में ये इशू रिजॉल्व होता है या फिर नहीं, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।